हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबको हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन मेहनत करोगे तब, जब आप परिश्रम करोगे तब। तो चलिए मैं परिश्रम करता हूँ आपके लिए। आप क्लास 10 के लिए जो चैप्टर 2 केमिस्ट्री का एमसीक्यू में ला रहा हूँ, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। हर एक क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा और मेमोरी में फिट कर दीजिएगा, क्योंकि वह एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको याद नहीं होंगे, उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको याद हो जाए। क्लास 10 केमिस्ट्री का है अम्ल क्षार और लवण चैप्टर। ये पार्ट 4 है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? हम लोग को पता है, यह क्वेश्चन बता रहा है कि क्षारक जो होते हैं वह जल में घुल जाते हैं, लेकिन उस क्षारक को क्या कहते हैं? उसे क्षार कहते हैं। ये कौन सी है गुरुजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबू, आप साबुन तो यूज करते होगे। जब साबुन यूज करते होगे तो साबुन का जो होता है स्वाद वह क्षारीय के गुण दर्शाता है, तो वह क्या हो गया? जल में घुल जाता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग चाहे तो साबुन भी लिख सकते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, जैसे साबुन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर का पीएच मान, पीएच का परास क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में पीएच मान जो होता है 7.7 से 7.8। अब ये कुछ हद तक उदासीन भी है, कुछ हद तक क्षार भी है। अब आपको बताना है कि मानव शरीर का क्षार होगा, अम्ल होगा या उदासीन होगा। क्या होगा आपको कमेंट करना है। हमारे उदर या पेट कह सकते हैं में कौन सा अम्ल बनता है? हमारे उदर में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग HCl कहते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से आता है, क्या करता है, इसको मैं बताता हूँ। भोजन जो आप लेते हैं वह भोजन को पचाने का काम कौन करता है? यही HCl करता है। इसका श्रवण कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है? तो आपके शरीर में या हमारे शरीर में, सबके शरीर में पीत होता है, वहां से पित्ताशय से ये निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पित्ताशय से श्रवण होता है। HCl जो क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ध्यान रखने की बात है ये। चलिए आगे चलते हैं। पेट की छोटी आंत में उत्पन्न HCl का पीएच मान लगभग होगा। तो हमारी शरीर में छोटी आंत है, वह क्या करता है? उसका पीएच मान पूछ रहा है, तो इसका पीएच मान होता है 1.4। अब यह 1.4 है तो अम्लीय गुण दर्शाएगा कि क्षारकीय। आपको पता है कि 7 से नीचे होता है तो अम्ल होता है। दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दांत का कठोर भाग। तो दांत का कठोर भाग इनेमल है। हमारे दांतों में जो कठोर भाग होते हैं इनेमल इतने कठोर होते हैं कि वो गलते नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के दांत से संबंधित है। दांत का क्षय प्रारंभ होता है, दांत निकलना शुरू हो जाता है, दांत झड़ जाना शुरू होता है। कैसे? हमारे मुंह, आपके मुख से दांत कैसे झड़ जाते हैं? इसका कारण यह है कि हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा, मतलब अम्लता की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते चली जाएगी मुंह में, अम्लता की मात्रा बढ़ेगा तो दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 5.5। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल चिट्ठी के डंक में पाया जाता है। ये आप तो सोचते होंगे कि चिट्ठी काटने के बाद बहुत जलन देता है, तो क्यों जलन देता है? तो जब वह काटता है तो उसके मुख से निकलता है एक अम्ल, वह अम्ल हमारे रक्त में, हमारे शरीर में जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन देता है। तो वह कौन सा अम्ल है जिसकी वजह से जलन होता है? तो वह है मेथनोइक अम्ल। लाल चिट्ठी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। वही मेथनोइक अम्ल जिसकी वजह से जलन होता है। इसके साथ साथ आपको एक और ध्यान रखना है कि मधुमक्खी के डंक में भी अगर मधुमक्खी आपको काटे होंगे तो आपको भी जलन हुआ होगा, जरूर पक्का हो जलन दिया होगा। तो वह उसके डंक में भी क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए
तो एक और क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने से डंक के स्थान पर रगड़ना चाहिए किसको? किसको रगड़ दीजिए? दुर्बल क्षारक को। मतलब जैसे आपको जलन शुरू हुआ, मधुमक्खी काटा और उसका डंक अगर निकाल दिए तो ठीक है, फिर भी थोड़ी देर समय तक जलन देगा, लेकिन उस जलन को दूर करने के लिए आप तो तुरंत अस्पताल नहीं जा सकेंगे। तो प्राथमिक उपचार क्या करें? तो दुर्बल क्षारक जो होता है उसको यहाँ पे जैसे सोडा ये सब जो होता है ना, उसको रगड़ने से क्या होगा? वो आपकी जलन को तुरंत राहत पहुंचाएगा। तो मैथुनिक अम्ल को वो काटता है। अम्ल क्यों काटता है? क्योंकि आपको पता है कि अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो उदासीन हो जाता है। तो मैथुनिक अम्ल वो हमारे शरीर में एंट्री मारा, हमने उसको क्या दिया? एक क्षारक दिया। तो अम्ल और क्षारक आपस में मिले तो उदासीन हो गया, तो जलन स्वतः खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा जब आप खाते हैं तो संतरे में खाने के बाद हल्का सा खट्टापन आता है, ये तो पता चल गया कि अम्ल होता है। तो कौन से अम्ल की वजह से उसको खट्टापन आता है? तो वह है सिट्रिक अम्ल, उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। याद रखने के क्या तरीका? स से संतरा, स से सिट्रिक, श से संतरा, श से सिट्रिक। चलिए अब संतरा भी बात कर लिए तो थोड़ा इमली की ओर चल लेते हैं, क्योंकि इमली का नाम सुनते हैं लोगों के मुंह में पानी आता है। देख लीजिए आपको कहीं आ तो नहीं गया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसको बोलते हैं टार्टिक अम्ल। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अब टमाटर की बात करते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर भी रेड हो जाता है। और अगला नंबर है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब ये लैक्टिक अम्ल, लैक्टोमीटर तो नाम सुने होंगे। लैक्टोमीटर क्या है? तो लैक्टोमीटर जो है वह दूध मापी, जिसको बोलते हैं दुग्ध मापी यंत्र को, दूध की शुद्धता को मापने के लिए दुग्ध मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है लैक्टोमीटर। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या है भाई? उसी से बना है, तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि लैक्टिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो दही में, खट्टा दूध में भी कर सकते हो। लैक्टोमीटर ध्यान रखिएगा। चलिए घर में आप सभी नमक तो देखे होंगे, मम्मी पापा को खाने में डालते हुए, भोजन पकाते वक्त आप भी पकाए होंगे तो उसमें भोजन में नमक डाले होंगे, तो उसे बोलते हैं हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। जो भोजन में उपयोग किया जाता है उसे साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl साधारण नमक। इसका क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। आज जब मेरी वीडियो देखोगे आप सभी तो घर में बोला कि मम्मी मुझे NaCl दीजिए, तो क्या मिलता है? NaCl मिलता है कि मम्मी तुम्हारा कुछ और गिफ्ट मिलता है? मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आगे चलते हैं। क्लोरो या क्लोर क्षार अभिक्रिया से बनता है। क्लोर क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, कोई क्लोरीन और क्षार के पदार्थ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? क्लोरीन एवं क्षार बनता है। क्लोर और क्षार अभिक्रिया से बनता है क्लोरीन एवं क्षार। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम Na हाइड्रोक्साइड का OH मिला दिए तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार अभिक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्लोर क्षार में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। अभी मैंने कहीं बताया था आपको, ये वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। चलिए तो आज की क्लास अगर आज या मेरे द्वारा उठाए गए मैटर आपको या समझाने के तरीके अच्छे लग रहे होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है उस विद्यार्थी को परीक्षा में खोपड़ी में छेद करने में सहयोग कर दे, जो हमारी क्वेश्चन को या साइंस उसे डर लग रहा होगा, साइंस में उसे डर लग रहा हो तो उसको मदद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।